अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं यहाँ ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो ये रही हमारी जो हमने लाइटें लगाई थी ना, सारी की सारी हवा चली और सारी की सारी लाइटें गिर गई नीचे और पता नहीं कैसे बहुत बुरी तरीके से उलझी हुई थी। तो मैं इन्हें सही कर रही थी और मेरी पूरी रात यानी कि लाइटों को ना सुलझाने में निकल गई। मेरे हस्बैंड जो है ना अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गए हुए थे, तो ये लाए थे और लाल रोटी और ले आए हैं। पता नहीं कुछ ज़्यादा ही लाल रोटी इन्हें अच्छी लगने लगी है, तो मैं इनसे थोड़ी नाराज़ थी। और मैंने फिर एक एक ही निवाला खाया था ये बस, क्योंकि ये बोलने लगे कि मुझे तो भूख नहीं है, मैं तो खा पी कर आया हूँ। तो ये पार्टी कर कर आए थे, इस वजह से मैं थोड़ी सी नाराज़गी ज़ाहिर कर रही थी, क्योंकि मुझे भी तो पार्टी करनी है, मुझे भी तो बाहर ले जाओ किसी दिन रोज़ा खोलने के लिए। पर मैंने चाय पी के अपनी यानी कि गुस्से को शांत करा। और ये देखिए ये लड़ियाँ जो है ना, इन्हें सही करने में ना मुझे पूरी रात निकल गई, मैं इसमें बता नहीं सकती। और यहाँ पर जब मैंने अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाया था, फिर दोबारा से मैं गई उस कमरे में, तो नमाज़ पढ़ रहे थे। कुछ कपड़े पड़े हुए हैं जिनको मुझे फ़ोल्ड करके रखना है, और सबसे बड़ा काम लगता है मुझे कपड़े फ़ोल्ड करना। और यहाँ पर मैं सीधा आ गई हूँ अफ्तार के टाइम पे, क्योंकि मैंने उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया और मैं सो गई थी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ वाइट सॉस पास्ता। तो रमज़ानों में क्या होता है ना कि यानी कि बिल्कुल रूटीन कुछ अलग ही हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है हमारा रूटीन। हम कुछ भी है ना, जिस तरीके से मैं सोच रही हूँ ना व्लॉग बनाने के लिए, वैसा बन नहीं पा रहा है। तो बस सिर्फ खाने पीने का ही मैं बना पा रही हूँ। मैं बाहर भी नहीं जा पाती कि मैं बाहर जाके कुछ और शूट कर लूँ, तो मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं होता, ये होता है वो होता है, बस मैं बता नहीं सकती। तो वहाँ एक साइड में मैंने पास्ता तैयार कर लिया था सबसे पहले, और बनाने जा रही हूँ मैं आज मोमोज़। तो मोमोज़ की चटनी भी मैंने प्रिपेयर कर ली थी, बहुत ही जल्दी जल्दी काम कर रही थी। मैंने सोचा कि चलो आज की भी इन्होंने छुट्टी करी है, तो इनको आज भी कुछ स्पेशल सी चीज़ बना के खिला दूँ अपने हाथों से बनी हुई। घर की बनी हुई चीज़ में थोड़ा सा हम यानी कि साफ़ सफाई से बनाते हैं, बाहर तो आपको पता ही है। यानी कि कभी कभी तो हम साफ़ सफाई से घर में बना सकते हैं, तो रोज़ तो मैं भी नहीं बनाती हूँ। तो मज़ेदार मोमोज़ बनने वाले हैं। पहले मैंने यानी कि एक बड़ा सा पेड़ा ले लिया था, फिर बराबर के पेड़े काट के फिर है ना बिल्कुल पतला पतला सा बेलना है। और मेरे हस्बैंड बताऊँ क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे थोड़ी मोटी मोटी रोटियाँ करना, वरना ज़्यादा पतला हो जाएगा। बताइए ज़रा, ये वाला यानी कि मोमोज़ का जो वो होता है आटा जो होता है, इसकी लोइयाँ जो बनती हैं एकदम पतली होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट हो, जभी तो अच्छा लगता है। और ये हमारे तो मियाँ जी बिल्कुल ही अलग है, ये कह रहे हैं मोटी मोटी बनाना, पर मैंने तो पतली ही बनाई है, मोटी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैंने ना पानी भी रख दिया था थोड़ा सा स्टीम के लिए, और यहाँ पर मैंने ना ऑयल भी ग्रीस कर दिया था, यानी कि जल्दी जल्दी से बना रही थी क्योंकि टाइम होने वाला था, क्योंकि इन सब चीज़ों में ना थोड़ा टाइम लगता है। तो एक बात मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, क्या आपको कुछ भी बनाना आता हो या नहीं आता हो, पर कुछ लोग आपको बिल्कुल नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। कुछ लोगों के साथ आप बिल्कुल बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करो, अपनी ज़िंदगी उनके साथ बिता दो, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो बार बार आपको अपनी जो है ना दिखा देते हैं कि वो किस तरीके के हैं। तो ऐसे लोगों से आप प्लीज़ प्लीज़ बहुत दूर रहिए और अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाइए। तो मैंने तो कुछ लोगों से ऐसे ही दूरियां बनाई हैं, और अपनी ज़िंदगी को मैं अब दोबारा से ना लाइन पे लाने की कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे। तो इंशाल्लाह मैं किसी ना किसी दिन तो इन सब चीज़ों से उभर ही जाऊंगी। तो साथ साथ में बात करते करते मेरे मोमोज़ भी तैयार हो गए हैं। फर्स्ट बैच है, इसे स्टीम करेंगे। तो आधे में स्टीम करूँगी और आधे करूँगी फ्राई, क्योंकि मेरे हस्बैंड को फ्राई वाले अच्छे लगते हैं और मुझे अच्छे लगते हैं स्टीम वाले। और ये देखिए जायकेदार वाइट सॉस पास्ता भी हमारा तैयार है, और बहुत ही ज़्यादा यमी लग रहा था, ऐसी प्यारी सी खुशबू आ रही थी इसके अंदर, मैं बता नहीं सकती। और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बना था, बिल्कुल टाइम नहीं था, वरना इसकी भी मैं ना रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ, अगली बार कर लूँगी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं दस्तरखान लगाने लगी थी, तो मैंने सबसे पहले पास्ता रख कर आई, खजूर रख कर आई, यानी कि आधा सामान रखी आई थी। और हमारा फर्स्ट बैच जो है हमारा तैयार हो चुका है, और बाकी के जो बचे थे वो मैंने कर दिए थे फ्राई। तो जब हमने स्टीम बनाए हैं तो हम फ्राई क्यों नहीं बनाएंगे, फ्राई वाले भी बनाएंगे। और गज़ब के मज़ेदार मोमोज़, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं मोमोज़ है ना बहुत ही अच्छे बनाती हूँ। पहले जो है ना मैं अपने छोटे भाई के लिए बनाती थी, अपने भाई और मेरे भाई को बहुत अच्छे लगती है ऐसी चीज़ें। सबसे पहले मैं समझ लीजिए पराठा बनाना सीखा था ना मैंने, तो मैंने सबसे पहले उसी को पराठा बना के खिलाया था। मुझे रोटी बनानी नहीं आती थी, पर आलू के पराठे बहुत अच्छे बनाती थी मैं बचपन से ही।
क्योंकि वो खाता था ना मेरा छोटा भाई। तो यहाँ पर मेरे मोमोज़ तैयार हैं और जायकेदार चटनी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। और मेरे हस्बैंड चेक करके बताएंगे, वैसे ये बताएंगे भी नहीं ना, मैंने टेस्ट कर लिए हैं, बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बने थे। मैंने तो स्टीम वाले खाए थे, अभी मैं ये भी स्टीम वाले ही खा रहे हैं और फ्राई वाले भी बढ़िया ही हैं। लेकिन मुझे ना ज़्यादातर स्टीम वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पर मेरे